सवाल यहाँ ये भी है कि क्या बजट में आयुष्मान भारत योजना की राशि भी बढ़ेगी, इस पर भी नजर रहेगी। दरअसल 2018-19 में आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत हुई थी। आयुष्मान भारत यानी परिवार की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना, लेकिन अब ये योजना बढ़ते हुए मेडिकल खर्च के लिहाज से नाकाफी साबित हो रही है। सुझाव इसकी रकम बढ़ाने का है। देखते हैं निहाल किदवई की रिपोर्ट। ओबलापुरा की अनुसूचित जाति कॉलोनी में रहने वाले 75 साल के रंगैया अब थोड़ा चल फिर पा रहे हैं। 7 जनवरी को रात में खाने के बाद इन्हें दिल का दौरा पड़ा। इस हालत में मोटरसाइकिल पर उनका बेटा उन्हें अस्पताल ले गया। मैं अपने पिता को अपनी मोटरसाइकिल पर उस हालत में लेकर अस्पताल गया। ईसीजी और दूसरे टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनको दिल का दौरा पड़ा है। ईसीजी से यही पता चल रहा है। स्थानीय अस्पताल से उन्हें फौरन बेंगलुरु के सरकारी जयदेवा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें 2 स्टंट्स लगे। अगर आयुष्मान भारत का इंश्योरेंस न होता तो लाखों की रकम इस सर्जरी के लिए जुटानी पड़ती, जो इस परिवार के लिए मुश्किल था। हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 15-20 हजार रुपए सिर्फ दवा पर खर्च हो जाते, जो बच गए। आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरी सभी तरह की जांच और ऑपरेशन फ्री में हो गए। सोमपुरा जनता कॉलोनी के 49 साल के रंगा स्वामी को भी आयुष्मान भारत इंश्योरेंस ने नई जिंदगी दी है। 15,000 रुपए महीना कमाने वाले पेशे से इलेक्ट्रीशियन रंगा स्वामी को भी 2 स्टेंट लगाए गए। अगर मेरे पास आयुष्मान कार्ड ना होता तो मेरे बहुत पैसे खर्च होते, जो कि मेरे पास नहीं थे। हमें लोन भी लेना पड़ सकता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड की वजह से हमें सहूलियत हुई। आयुष्मान भारत से किस तरह गरीबों को मदद मिल रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे बेंगलुरु के श्री जयदेवा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च, जहां के इंश्योरेंस काउंटर पर हमें कई लोग मिले जो आयुष्मान भारत कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। एक बात तो साफ है कि यह कार्ड जरूरतमंदों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है। ऐसे में इस कार्ड के जरिए दी जा रही रियायत में भी ठोस बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। आयुष्मान भारत is certainly helping a lot of... आयुष्मान भारत निश्चित तौर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। ये कर्नाटक में 2018-2019 में लागू हुआ था। इस स्कीम को और कारगर बनाने के लिए इसके पैकेज रेट को रिवाइज करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर किसी का टिश्यू वॉल बदलना है तो सबसे सस्ता टिश्यू 95,000 रुपए का आता है, जबकि इस स्कीम के तहत सिर्फ 50,000 की मंजूरी है। यानी अलग अलग बीमारियों के लिए जो रकम इसमें तय की गई है, उसमें रिवीजन की जरूरत है, ताकि उपकरणों और दवाओं के मौजूदा भाव से इंश्योरेंस की राशि मेल खाए। ऐसा होने पर मरीज निजी अस्पताल का भी रुख करेंगे, जिससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।